रॉबर्ट वाड्रा जी को क्लीन चिट मिल गई है हर केस में। कोई घपला उन्होंने कराने में 15-20 साल 25 साल से उनको जानता हूँ, वो गलत काम ही नहीं करते हैं। और ना प्रियंका गांधी करते ना राहुल गांधी करते हैं, तो बात नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे एक वो अडानी जो कांग्रेस के हर दरवाजे पर मंत्री के दरवाजे पर बैठता था, काम मांगता था, आज वो इतना बड़ा आदमी बना दिया कि वर्ल्ड में नंबर 1 2 पे आ गया है। प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, वही घिसे पिटे भाषण लोग परेशान हो गए हैं। पूरा हरियाणा जीत रहे थे, लूट लिया। और मैं दावे से कहता हूँ महाराष्ट्र भी लूटेंगे, झारखंड भी लूटेंगे, फिर दिल्ली भी लूटेंगे। ये लुटेरे देश में आ गए हैं। पर मैं बार बार कहता हूँ, जब तक ईओ मशीन है, विष्णु भगवान भी मोदी जी को नहीं हरा सकता, क्योंकि मशीन से हम नहीं लड़ेंगे। हम तो विचारधारा से लड़ेंगे, हम मानवता से लड़ेंगे, हम इनके कारनामों के खिलाफ लड़ेंगे, पर मशीन से कैसे लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी। सर, अभी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सुर्खियों में चल रही है कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर अभी बीजेपी बहुत अफवाह फैलाने वाली बात कह दो या कुछ और कह दो, ये बात फैला रही है। वो भी इस समय जब प्रियंका गांधी ने वायनाड में अपने चुनाव का नामांकन पत्र भरा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ रॉबर्ट वाड्रा तो उनका चुनाव सिंबल है। अगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं के समय में, इन्हीं की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा जी को क्लीन चिट मिल गई है हर केस में। कोई घपला उन्होंने कराने में 15-20 साल 25 साल से उनको जानता हूँ, वो गलत काम ही नहीं करते हैं। और ना प्रियंका गांधी करते ना राहुल गांधी करते हैं। पर क्या है कि सत्ता इनके हाथ में है, अफसर इनके हाथ में है, झूठे केस बना देना, झूठी बातें करना। ये अडानी पर तो बात नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे एक वो अडानी जो कांग्रेस के हर दरवाजे पर मंत्री के दरवाजे पर बैठता था, काम मांगता था, आज वो इतना बड़ा आदमी बना दिया कि वर्ल्ड में नंबर 1 2 पे आ गया है। तो बड़ा सवाल तो है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करेगी, ना मीडिया करेगी, ना सरकार करेगी। एक आपने चर्चा भी थी जय शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा जय शाह, और जय शाह 1000 के लाखों बना देता है। कौन सी मशीन लेके बैठा है, कौन सा व्यापार कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। उस परिवार पर चर्चा करेंगे जिस परिवार ने इस देश को 2-2 प्रधानमंत्री शहीद करा दिए, जान दे दी इस देश को बनाने के लिए। सुई से लेके धागे तक इस देश में इन्हीं लोगों के परिवार ने बनाया, चाहे नेहरू जी ने, चाहे इंदिरा जी ने, इसी पार्टी ने बनाया। उस पर चर्चा करेंगे, उस परिवार पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने आनंद भवन जो भवन था बिल्कुल दान दे दिया था। जब युद्ध में एक बार समस्या देश पर आई थी, अपना सोना दे दिया था। उस परिवार पर तो उंगली उठाएंगे। और उंगली क्या उठा रहे, क्या पैसे हैं? 150 करोड़ रुपया क्या है? अरे भाई, ये तो इनकी पुश्तैनी भी जायज हो सकती है। रॉबर्ट साहब काम करते हैं, वो भी हो सकता है, टैक्स भी देते हैं सरकार को, सब कुछ चल रहा है। पर मंत्री, बीजेपी के मंत्री, चाहे राजनाथ सिंह का बेटा हो, चाहे मुंडे की बेटी हो, चाहे महाजन का परिवार हो, चाहे जितने भी इनके बीजेपी ने, सब उठा लो, हर आदमी पे इतना पैसा मिलेगा जो पैसा भारत से गायब हो गया। इन्हीं के पास है, बाहर नहीं गया है, दबा लिया है। और बाहर गया भी तो उन्हीं के अकाउंट में गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। मैं तो प्रार्थना करता हूं, समय का इंतजार करें। आप कहते हैं कि गांधी परिवार जमानत पर, ये तो जज ने देखा कि गलत फंसे हैं, जमानत दे दी। आप थोड़ा सा इंतजार करें, जब समय कांग्रेस का आएगा तो ये कहानी फिर भी चलेगी। पर मैं दावे से कहता हूं, कोर्ट आपको जमानत नहीं देगा, आपके मंत्रियों को जमानत नहीं देगा, आपके व्यापारियों को जमानत नहीं देगा। इतना धन कमा लिया आप लोगों ना, आप पागल हो गए हैं। इस लोकतंत्र को धन से खरीदते हैं, सरकारें धन के बल पे खरीदते हैं, गिरते हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ चुनाव तो आपके धन पर ही चल रहा सारा है। 100-100 करोड़ रुपया देकर विधायक एमपी खरीद ले, तो देश देख रहा, समझ भी रहा है। इस परिवार पर उंगली उठाना ठीक बात नहीं है। समय पलट कर आता है। ये कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, हमारे भगवान कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मों का फल इसी जीवन में मिलना है। आप कोई भगवान नहीं है। आपने जितने बुरे काम करे हैं इसी जीवन में भुगतने हैं। ये हमारे भगवान, हमारे बुजुर्ग हमें समझा गए हैं, और मैं समझता हूं वो समय आएगा। सर, आपको नहीं लगता है कि अचानक से ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पर ये सडन आवाज उठाना, क्योंकि ये आवाज अगर उनको उठानी थी, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा बनाना था तो ये पहले भी उठा सकते थे, लेकिन अभी ऐसे इलेक्शन के समय ही क्यों? हर डिबेट में, हर चैनल में, जहां कांग्रेस नहीं भी जाती है, गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इनकी रोटी भी हजम नहीं होती। इनकी सत्ता और कुर्सी भी इनके दम पर ही चल रही है। कहना मैं समझता हूं देश के लोग मूर्ख नहीं है। आज जो देश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, रोटी की समस्या है, कपड़ों की समस्या है, मकान की समस्या है, सिस्टम की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, वही घिसे पिटे भाषण लोग परेशान हो गए हैं। पूरा हरियाणा जीत रहे थे, लूट लिया।
और मैं दाव से कहता हूं महाराष्ट्र भी लूटेंगे, झारखंड भी लूटेंगे, फिर दिल्ली भी लूटेंगे। ये लुटेरे देश में आ गए हैं। अजीब सा लगता है जब प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट की मीटिंग बैठाते हैं, पीछे देखते हैं तो महात्मा गांधी की फोटो है। 2 अक्टूबर को मत्था भी टेकने जाते हैं और उनका विरोध करते हैं। नथुराम गोडसे का मंदिर बनाने की बात करते हैं। वीर सावरकर को वीर बताते हैं, जो हमेशा गांधी की आइडियोलॉजी भारत की के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के पिट्ठू में चमचे हैं। ये धीरे धीरे कांग्रेस की लापरवाही से इतने अंदर घुस चुके हैं। अब तो हर नौकरी में आरएसएस है, हर घर में आरएसएस है, इस तरह का माहौल बना दिया है। पर बदलाव आएगा, देश बदलेगा। और मैं समझता हूं जब अंग्रेज नहीं रहे तो ये कहां से रहेंगे। अंत इनका भी होना है, हिंदुस्तान में ही अंत होगा। थोड़ा सर, समय का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी उनके ऐसे आवाज उठाने से क्या कांग्रेस को इस चीज को लेकर नुकसान होगा वायनाड के चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मैं बार बार कहता हूं जब तक ईवीएम मशीन है, विष्णु भगवान भी मोदी जी को नहीं हरा सकता। क्योंकि मशीन से हम नहीं लड़ेंगे, हम तो विचारधारा से लड़ेंगे, हम मानवता से लड़ेंगे, हम इनके कारनामों के खिलाफ लड़ेंगे। पर मशीन से कैसे लड़ेंगे? पूरा देश कह रहा है, अब तो सभी कह रहे हैं, चुनाव आयुक्त और सरकार मिलकर ईवीएम का खेल खेल रही है, लेकिन कब तक खेलेंगी? पाप का घड़ा भरा हुआ है। अब तो ईश्वर देख रहा है, वो घड़ा कब फोड़ना है और जल्दी फूटेगा। देश की जनता त्राहिमाम है। सर, देखा जाए तो जब राहुल गांधी जी ने वायनाड की सीट से इस्तीफा दिया था, तब वायनाड की जनता ने खुद प्रियंका गांधी जी से, कांग्रेस के परिवार से अपील की थी कि प्रियंका गांधी जी आए उनके जगह में। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जी जो है वो बहुमत के साथ जीतेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ वायनाड नहीं, पूरे भारत से प्रियंका गांधी और गांधी परिवार, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, खड़गे साहब की डिमांड होती है। क्योंकि इनके संस्कार हैं, ये देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और जीतना तो बहुत छोटी सी बात है, वहां तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगी, पहले से भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी। क्योंकि उनको पता है ये परिवार ही हमें बचा सकता है। जो देश को चला रहे हैं, जो देश में बैठे हैं, जो लुटेरे हैं, जो देश को बेच रहे हैं, उनसे हर आदमी डरा हुआ है।